दोस्तों, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है। अब शायद सरकार की कब तक अगली कैबिनेट बैठक हो सकती है और इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगारों और आम जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, इन वर्गों की क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि देश के अंदर सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुकी है। ऐसे में जो 16 मार्च से प्रदेश सहित देश भर में आचार संहिता लागू है, वो ऑफिशियल रूप से कल शाम तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अब राज्य के अंदर शायद सरकार की जल्द एक कैबिनेट बैठक होने वाली है। दोस्तों, जानकारों का दावा है कि 15 से 20 जून या फिर उससे पहले शायद सरकार की कैबिनेट बैठक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, अभी तक शासन स्तर से इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि बीते 2.5 से 3 महीने तक आचार संहिता की वजह से राज्य में एक बार भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। ऐसे में सरकार के कई सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, जिसको कैबिनेट की अप्रूवल लेना सख्त जरूरी है। और पीएम मोदी ने पहले ही शायद सरकार को निर्देश दे दिया है कि सामान्य परिस्थिति में हर सप्ताह एक कैबिनेट बैठक लेने की सलाह जो है वो दी गई है। इससे जो है वो जनता के कई सारे काम आसानी से समय पर पूरे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि शायद सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक यानी कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से ठीक पहले 6 मार्च 2024 को रखी गई थी, जिसमें शायद सरकार ने कुल 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाया था। उसके बाद 16 मार्च से देश भर में इधर फिर आचार संहिता लागू हो गई थी। तब से लेकर अभी तक आज 6 जून हो चुकी है। लगभग 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी तक एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। इसलिए जानकारों का कहना है कि शायद सरकार की 20 जून के पहले एक कैबिनेट बैठक होना लगभग तय है। अब दोस्तों, आप संक्षिप्त में यह भी समझ लीजिए कि आखिर इस कैबिनेट बैठक से प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और आम जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या समस्याएं और मांग है, जिस पर सबकी नजर रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रदेश के 24 लाख से ज्यादा किसानों को शायद सरकार के आगामी कैबिनेट बैठक से बहुत उम्मीदें हैं। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त, जो भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल का बकाया है, जो चौथा किस्त, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने मुंगेली जिला के लोरमी से 9 जनवरी 2024 को वादा किया था, पत्रकारों से बात करते हुए कि किसानों को शायद सरकार न्याय योजना की चौथी किस्त भी देगी। इसलिए इसको लेकर प्रदेश के किसानों को आगामी कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, अभी मानसून आने के बाद जून जुलाई से प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर राज्य के किसानों ने अब धीरे धीरे अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। उसके लिए शायद सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में खाद बीज की उपलब्धता को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, जिससे किसानों को खेती किसानी में बड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए भी कैबिनेट बैठक जल्द बुलाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा किसानों के और भी कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं, जिसको लेकर भी शायद सरकार से बड़े फैसले की उम्मीदें हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों को भी आगामी कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि किसानों के बाद प्रदेश में दूसरी बड़ी आबादी कर्मचारियों की है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले नियमित कर्मचारियों की इस समय के ज्वलंत समस्याओं के बारे में बात करें तो जिसको लेकर आगामी कैबिनेट में पूरा किया जा सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस समय नियमित कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4% डीए यानी कि एरियस सहित 50% डीए की मांग है, जो कि सभी विभागों की कॉमन डिमांड है। सभी नियमित कर्मचारियों को 50% डीए एरियस सहित चाहिए। इसलिए इस मांग को लेकर शायद सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में विचार कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पूर्व सरकार में भी कैबिनेट बैठक में डीए-डीआर दिया गया है। और अभी राज्य की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, अर्थव्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है। इसलिए शायद सरकार चाहे तो आगामी कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लाखों नियमित कर्मचारियों को 50% डीए की खुशखबरी दे सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी 2024-25 को लेकर भी जो है वो मांग किया जा रहा है, और इसको लेकर शायद सरकार कोई बड़े फैसले की यहाँ पर सख्त जरूरत है सरकार को लेने की, क्योंकि इसकी भी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर अब मांग तेज हो चुकी है। और ट्रांसफर से बेन खोलने में शासन के ऊपर वित्तीय भार भी नहीं आएगा, बल्कि उल्टा इसमें मंत्रियों की तिजोरी भरने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है ट्रांसफर से बहुत मोटा माल मिलता है। इसलिए शायद सरकार को आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से बेन खोलकर ट्रांसफर नीति 2024-25 को लेकर एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, नियमित कर्मचारियों की और भी कई सारी समस्याएं हैं, मांगे हैं, लेकिन आगामी कैबिनेट बैठक में 50% डीए को लेकर उम्मीद काफी ज्यादा है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम अनियमित कर्मचारियों की बात करें तो प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतनभोगी और प्लेसमेंट जैसे तमाम अनियमित कर्मचारियों को वैसे तो कई सारी समस्या हैं, लेकिन सभी संवर्ग के अनियमित कर्मचारियों में नियमितीकरण की एक कॉमन डिमांड है। दोस्तों शायद सरकार ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण के लिए एक कमेटी गठन करने का वादा किया था और उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का वादा किया गया था। इसके बाद दोस्तों जब राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई तो शायद सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक 100 दिनों के अंदर अंदर आचार संहिता लगने से ठीक 2-3 दिन पहले 13 मार्च 2024 को 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी इसकी अध्यक्षता करने वाली हैं। दोस्तों इस कमेटी में प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। इसलिए आगामी कैबिनेट बैठक में अगर शायद सरकार चाहे तो इसमें नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतनभोगी और तमाम अलग अलग संगठनों के अनियमित कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष और प्रांतीय संयोजकों को शामिल करने को लेकर आगामी कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय लेने की उम्मीद है, क्योंकि इसका जो है वो अब सही समय आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के लिए 50% वेतन वृद्धि करने का वायदा किया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस पहली कैबिनेट बैठक को लेकर राज्य के स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों को उनके 50% वेतन वृद्धि को लेकर काफी उम्मीदें हैं। हालांकि दोस्तों स्कूल सफाई कर्मचारियों की तरफ से अंशकालीन से पूर्णकालीन की मांग और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर दर की मांग किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए दोनों वर्गों के कर्मचारियों और उनके संगठनों को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। उसके बाद दोस्तों प्रदेश के बेरोजगार युवा भी, खास करके अगर हम डीएड बीएड बेरोजगारों की बात करें तो उनके द्वारा आगामी 33,000 शिक्षक भर्ती का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई अन्य विभागों के बेरोजगार युवाओं के द्वारा भी नई नई भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए शायद सरकार को जो है वो अपने आगामी कैबिनेट बैठक में बेरोजगार युवाओं के हितों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय लेने की सख्त जरूरत है और सरकार को जो है वो बड़ा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि राज्य के बेरोजगार युवा नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उनके इंतजार को अब समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के आम जनता को भी आगामी कैबिनेट बैठक को लेकर कई बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से कई सारी नई पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन भी प्रभावित हुई है। इसलिए आगामी कैबिनेट बैठक को लेकर राज्य के आम जनता भी उम्मीद भरी निगाहों से जो है वो सरकार की तरफ देख रही है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव की वजह से प्रदेश के अंदर बीते 2.5-3 महीने से अभी तक शायद सरकार की एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई है, इसलिए चूंकि आजकल में ऑफिशियल रूप से प्रदेश से आचार संहिता जो है वो पूरी तरह से अब समाप्त होने जा रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि 20 जून से पहले शायद सरकार की एक कैबिनेट बैठक होने की प्रबल संभावना है, जिसमें शायद सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर और एजेंडों पर निर्णय ले सकती है। बहरहाल दोस्तों इस आगामी कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों को कितना उम्मीद है? आपके हिसाब से सरकार को जनता के हितों से जुड़ी कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सकती है? उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक के माध्यम से आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।